वेलकम बैक टू आवर NCERT बाई करौली चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 2 अध्याय 1 ऊँट चला। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 का ऊँट चला। क्विक रिवीजन करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि आप मेरा हर एक वीडियो का बेनिफिट उठा सके स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना कि वो भी इनका बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स जाके जल्दी से मेरे चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब करो स्टूडेंट्स, कि आप में ऐसे ही क्विक रिवीजन और चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो देखते रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। और लाइक भी ज़रूर करना अगर आपको समझ आता है और आपका रिवीजन अच्छा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछना होता है तो आप मुझे कमेंट पे ज़रूर लिखा करो कि मैं आपका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे आंसर देना है कि आपने कितना समझा है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। स्टूडेंट्स, हमें प्रश्न के सही विकल्प पर सही निशान लगाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर जिन बच्चों ने कविता अच्छे से याद कर ली है उन बच्चों के लिए तो ये बहुत इजी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको आंसर करना है लास्ट में, जब ये वर्कशीट मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है कि आपने कितने आंसर सही बताए और कितने गलत बताए, ठीक है स्टूडेंट्स। राइट का नंबर देना, रॉन्ग का भी नंबर देना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। कविता में ऊँट कैसे चल रहा है? कविता में ऊँट कैसे चल रहा है स्टूडेंट्स? थक कर, हिल डुल कर, नाच कर, झूम झूम कर। कैसे चल रहा था स्टूडेंट्स? थक कर, हिल डुल कर, नाच कर, झूम झूम कर, हिल डुल कर। नेक्स्ट, ऊँट कैसा होता है स्टूडेंट्स? ऊँट कैसा होता है? मोटा, छोटा, ऊंचा, पतला, कैसा होता है स्टूडेंट्स? टेल मी फास्ट। द राइट आंसर इज ऊंचा। ऊँट बहुत ऊंचा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलते समय ऊँट का कौन सा अंग या भाग उठा हुआ होता है? स्टूडेंट्स, कौन सा ऊँट का हमें अंग उठा हुआ होता है? पूंछ, नाक, पैर, पीठ। जल्दी बताओ स्टूडेंट्स। पूंछ, नाक, पैर, पीठ, कौन सा होता है? द राइट आंसर इज पीठ। हमें कैमल और ऊँट का नाम सुनते ही हमें क्या याद आता है? उसका ऐसा उठा हुआ पीठ। इसको क्या हम इंग्लिश में बोलते हैं? हम्प, HUMP, हम्प। ये जो उठा हुआ होता है यही उसकी खासियत रहती है, ठीक है। ऐसा कोई भी एनिमल नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो उठा हुआ पोर्शन कोई हमें कैमल या ऊँट बोलते याद आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कविता में ऊँट क्या ढो रहा है? स्टूडेंट्स, कविता में ऊँट क्या ढो रहा है? लकड़ी, रुई, मिट्टी, बोझ। टेल स्टूडेंट्स राइट आंसर। लकड़ी, रुई, मिट्टी, बोझ। व्हाट इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स? फास्ट, क्विक। द राइट आंसर इज बोझ। बोझ ढो रहा है ना स्टूडेंट्स। ऊँट बोझ को ढोने दो, लाइन था ना स्टूडेंट्स। अगर आपने कविता याद की होगी तो ये आंसर करना आपके लिए चुटकियों का काम होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, जब ऊँट थक जाएगा तो वह क्या करेगा? स्टूडेंट, जब ऊँट थक जाएगा तो क्या करेगा? बैठेगा, दौड़ेगा, हंसेगा या रोएगा? स्टूडेंट्स, टेल मी आंसर। द राइट आंसर इज बैठेगा। वेरी गुड स्टूडेंट्स, अगर आपने सही बताया, ठीक है स्टूडेंट। जिन्होंने सही बताया एक्सीलेंट, और जिन्होंने गलत बताया कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल, ठीक है, जिससे आपको लर्न हो, ठीक है। और कविता ज़रूर याद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में सत्य कथन के लिए सही तथा गलत कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। स्टूडेंट्स, सत्य कथन मीन जो हमसे सही कहा गया है तो उस पर हमें राइट का टिक लगाना है, और हमें गलत कहा गया है इस सेंटेंस में तो ऑफकोर्स है गलत का मीन्स क्रॉस साइन लगाना है, ठीक है। तो मूव इनटू फर्स्ट क्वेश्चन। ऊँट की गर्दन बहुत छोटी होती है। स्टूडेंट्स, ऊँट की गर्दन बहुत छोटी होती है। इट्स राइट और रॉन्ग स्टूडेंट? वेरी गुड, रॉन्ग। ऊँट पूंछ उठाकर चल रहा है। ऊँट पूंछ उठाकर चल रहा है स्टूडेंट्स, रॉन्ग।
नेक्स्ट, ऊंट बालू में भी आसानी से चल सकता है। राइट। ऊंट की बैठने की करवट का पहले ही पता लग जाता है स्टूडेंट्स? नो, नहीं लगता है ना, तो गलत का साइन लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, रिक्त स्थान भरिए। हमें रिक्त स्थान भरना है। कविता में डैश रहा है, सो रहा है या चल रहा है? क्या होगा स्टूडेंट, जल्दी बताइए। द राइट आंसर इज व्हाट? राइट आंसर चल रहा है। ठीक है। बालू में भी नहीं डैश, फिसलेगा या जाएगा? फिसलेगा, नहीं फिसलेगा। ऊंट बालू में नहीं फिसलेगा। ऊंट थककर डैश, सोएगा या बैठेगा? बैठेगा। ऊंट थककर बैठेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता में ऊंट के शरीर के कौन कौन से अंग ऊंचे हैं? स्टूडेंट्स, कौन कौन से अंग मीन्स कौन कौन से पार्ट, उसके जो बॉडी के पार्ट है वो ऊंचे हैं? बताइए जल्दी, कौन कौन से ऊंचे थे? एक तो था गर्दन, गर्दन। नेक्स्ट पीठ। ठीक है, गर्दन पीठ। ठीक है, यही ऊंचा है। और उसके पैर भी ऊंचे ऊंचे थे। वेरी गुड। ठीक है, बस तो आपको यहाँ पे बता देना है, कविता में ऊंट के शरीर के कौन कौन से अंग ऊंचे थे? तो गर्दन, पीठ, पैर। ठीक है। नेक्स्ट, कविता में ऊंट के किन किन अंगों का वर्णन है? स्टूडेंट, कौन कौन सा ऊंट के जो ऊंट चला जो कविता है, कौन कौन से अंग वर्णन किए गए हैं? जल्दी बताइए। तो पहला तो मुझे पीठ था, ऊंची पीठ है ना, तो पीठ था। और बताइए, जल्दी बताइए स्टूडेंट्स। पीठ था और क्या था? पीठ था बस, है ना। ऊंची गर्दन भी, गर्दन था, पीठ था, कॉमा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसलिए मैं बोल रही हूँ कविता याद करो। कविता याद करोगे तो सारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है। ऊंट हमारे किस काम आता है? स्टूडेंट्स, ऊंट हमारे किस काम आता है? जल्दी बताओ। जहाँ रेगिस्तान होता है तो क्या होता है? वो ट्रांसपोर्ट के काम आता है ना। और बताइए, मेन पर्पस बताइए, ऊंट किस काम आता है हमारे? बोझ ढोने के लिए आता है। कब? बोझ ढोने के लिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए बोझ। बोझ ढोने के, बोझ। बोझ ढोने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, ऊंट के बारे में पहले क्या नहीं बताया जा सकता? क्या नहीं बताया जा सकता स्टूडेंट्स? ऊंट के बारे में पहले नहीं बताया जा सकता। करवट के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता कि जब ऊंट थक कर बैठेगा तो किस करवट बैठेगा, मीन्स किस साइड बैठेगा, तो हमें नहीं पता। इसका आंसर होगा करवट। ठीक है। नेक्स्ट, क्या ऊंट बालू में फंस जाएगा? नहीं, ऊंट कभी बालू में नहीं फंसता स्टूडेंट्स। ऊंट कोई रेगिस्तान या रेगिस्तान का जहाज कहा गया। ठीक है, बालू वहां पे बालू रेत ही रेत होते हैं। नेक्स्ट, ऊंट कैसे चलता है? कैसे चलता है स्टूडेंट्स? अभी हमने आंसर किया, हिलते डुलते। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खाली स्थान भरो। स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी है तो आप कर लोगे। ऊंची गर्दन, ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। ठीक है, बालू है तो होने दो, ऊंट बोझ को ढोने दो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो पोयम है, पोयम याद होगा तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं।
स्टूडेंट्स पोयम याद कीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये याद करना बहुत नेसेसरी है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, चलिए पढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के सही विलोम मीन्स उल्टे शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जो दिए गए हैं हमें, जो ऊपर दिए गए उसमें से चुन के लिखना है, ठीक है। तो विलोम शब्द मीन्स उल्टे शब्द लिखने हैं, ठीक है। ऊंचा, ऊंचा का क्या होगा स्टूडेंट्स, नीचा। चलना, रुकना, बैठना, उठना, भला, बुरा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट, सामान्य अर्थ बताने वाले शब्द को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। स्टूडेंट जो सेम अर्थ बताता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, समानार्थी या समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। जो सेम मीनिंग बताते हैं, सिनोनिम्स, कैसे इंग्लिश में बोलते हैं, सिनोनियम्स बोलते हैं ना, तो वैसे ही इंग्लिश में हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है। जैसे देखो सूरज को क्या 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 कह सकते हैं, सूर्य कह सकते हैं, भोजन को खाना कह सकते हैं, तो ये ठीक है, एग्जाम्पल समझ लिए। तो चलिए नीचे देखते हैं, तो क्या लिखा है नीचे, नीचे दिए गए शब्दों का उनके सही पर्यायवाची शब्द से मिलान कीजिए। चलिए मिलान कीजिए स्टूडेंट्स, मतलब आपको 1 क्लास में सिखाया गया है मैचिंग करना, ठीक है। तो चलिए मिलान करते हैं। ढोना, जल्दी जल्दी बताइएगा, ढोना का क्या होगा स्टूडेंट्स, लादना, ठीक है। भला का क्या होगा स्टूडेंट्स, भला, भला यहाँ बुरा नहीं दे रखा, सॉरी, भला का क्या होगा, अच्छा। बोझ, बोझ बताओ स्टूडेंट्स, बोझ क्या होता है, ढोना का तो लादना हो गया, बोझ, अच्छा कोई बात नहीं, बोझ नहीं मिल रहा है, बालू मतलब रेत, ठीक है। ऊंचा, उच्च बोल भी सकते हैं। ऊंट, ऊंट को क्या बोलेंगे बताइए स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए। ऊंट, उष्ट्र, ऊंट को बोलते हैं उष्ट्र। चलिए नेक्स्ट, शायद एक ऑप्शन नहीं दिया इसमें इसलिए मैचिंग नहीं हो पाई ना। चलिए अनुनासिक, एक मिनट 1 मिनट स्टूडेंट, हाँ, अनुनासिक को सही स्थान पर लगाकर शब्द को दोबारा लिखे। स्टूडेंट्स हमें क्या करना, अनुनासिक, अनुनासिक क्या होता है स्टूडेंट्स, ये चंद्र बिंदु वाले, और अनुस्वार क्या होता है, ये मात्रा। क्लास 1 में भी आपने मात्रा पढ़ा है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप बहुत कंफ्यूज होते, एग्जाम में बहुत बच्चों की गलती निकलती है और उनको आज तक यही नहीं पता कि चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं, अनुनासिक कहते हैं, और अनुस्वार हम इसको बोलते हैं जो ये जो ऊपर बस बिंदी लगती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चंद्र बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक, कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा। चलिए अब सही शब्द हम लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ऊंट, ऊंट कैसे लिखाएगा स्टूडेंट्स, तो ऐसे ऊंट, ऊंट पे क्या लगेगा, चंद्र बिंदु, ठीक है। ऊंची, ऊंची पे क्या लगेगा, चंद्र बिंदु, ऊंची। फसेगा, फसेगा पे चंद्र बिंदु, फसेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 मिनट स्टूडेंट्स, फसेगा, फसेगा, ठीक है। हंसेगा, हाँ पे लग जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा। चलिए नेक्स्ट, सो स्टूडेंट्स हम कर रहे थे बॉक्स में से छांटकर नीचे दिए गए शब्दों के मिलते जुलते शब्द लिखे। स्टूडेंट्स मिलते जुलते शब्द मीन्स राइमिंग वर्ड, ठीक है। सोने, रात, हंसेगा, भला, साथ, रोना, धसेगा, शालू, भालू, जला, ये क्या है, हमें जो नीचे दिए गए हैं उसमें हमें लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए चला के साथ क्या आएगा, चला के साथ हो जाएगा भला, और बताइए जला, भला, ठीक है। ढोने के साथ क्या होगा, सोने, रोने, बालू के साथ हो जाएगा शालू, भालू, ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट स्टूडेंट्स,
मेरा स्क्रीन आगे हो गया, यस ये रहा यहाँ पे। ठीक है, फंसेगा, फंसेगा क्या होगा, हंसेगा, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, हंसेगा धसेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट है बात, सात और रात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1 मिनट। हाँ, दिए गए ऊँट के चित्र में से उनके शरीर के अंगों के नाम पहचान कर लिखिए। ठीक है, नाम पहचान कर लिखना है। चलिए, what happened? It is last page. 1 minute student. Where I am? Yes, here. Yes students. सो ये क्या है, ये ऊँट का पिक्चर, हमें क्या करना है, इसके शरीर के नाम लिखना। स्टूडेंट्स ये आ सकता है, स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो इसका ऊपर का है, देखिए नीचे का पार्ट है ये पूछ, ये तो हो गया पूछ, क्या है पूछ। ठीक है, ये सब स्पेलिंग लर्न कर लीजिएगा। पूछ, मैंने जो कठिन शब्द दिया था उसमें ये सब हो सकते हैं। ठीक है, पूछ। बताइए अब ये क्या है, इसकी गर्दन है, ये गर्दन। ठीक है, ये क्या है, ये इसको हम्प बोलते हैं इंग्लिश, बट हिंदी में बोलते हैं कुब्बड़। ठीक है, कुब्बड़। ठीक है, ये है इसका मुंह, मुंह देखो स्टूडेंट्स, चंद्र बिंदु लगेगा मुंह में, और ये है इसका कान, कान। ठीक है, तो कान, कुब्बड़, पूंछ, गर्दन, मुंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ऊंट के अतिरिक्त जो जानवर बोझ ढोते हैं उनके नाम लिखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें नाम लिखना है, तो बताइए, आप ही बता दीजिए। पहला में हो जाएगा गधा, दूसरा में बताइए बैल, तीसरा में हाथी, चौथा में खच्चर, पहाड़ी एरिया में होता है ना स्टूडेंट्स, बुक में कराया था, भूल गए इतना जल्दी आप मुझे ये वाला आप मुझे कमेंट पे लिख के बताएंगे कौन कौन सा बोझ ढोता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और बताइए, इतना कुछ अभी मैंने उस दिन आपको लिखवाया था, गधा हो गया, बैल हो गया, पे देखिए नंबर 1 पे हो जाएगा गधा, खच्चर। ठीक है, भैंस, भैंस भी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और बताइए, खच्चर हो गया, गधा हो गया, बैल हो गया, घोड़ा हो गया, भैंस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट लिखो दूध देने वाला पशु का नाम। दूध कौन देता है स्टूडेंट्स, तो गाय देती है, गाय भी देती है, और भैंस। ठीक है, भैंस। ठीक है, कौमा, भैंस भी देती है, बफेलो भी देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए रोशनी देने वाली चीजों के नाम लिखे। रोशनी देने वाली चीज क्या है स्टूडेंट, जल्दी बताइए। ऐसे तो सूरज है, सूरज। ठीक है, खेत में काम करने वाली चीजों के नाम बताइए। खेत में काम आने वाली चीजों के नाम बताइए। तो बताइए, और बताइए हल, पहला तो हल हो जाएगा, कोई भी आप एक लिख दो, हल। ठीक है, एक लिखना है इसमें, हल। चलिए नेक्स्ट, चंद्र बिंदु वाले से 8 शब्द लिखे। तो आँख, आँख हो गया, और बताइए दांत, कुआं, आपने पढ़ा था ना, तितलियाँ, लड़कियाँ, चिड़ियाँ। ठीक है स्टूडेंट्स, सोच के लिखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ती है, तो बहुत इजी था पहले वाला। अब आगे, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, तुम्हारी ऊंचाई कितनी है, अपने भाई बहन अथवा माता पिता की सहायता से माप कर लिखो। मेरी ऊंचाई डैश। स्टूडेंट्स आप अपनी ऊंचाई अपने मम्मी पापा से पूछ लीजिएगा, वो आपके मम्मी पापा आपको मेजरमेंट कर देंगे। ठीक है, हाइट का, कि आप कितने हाइट है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वर्कशीट क्विक रिवीजन, जो चैप्टर का था हमने ये कर लिया। सो स्टूडेंट्स ऐसे ही वीडियो अगर आपको और चाहिए तो आप मुझे जाके सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए कि कौन सा चैप्टर का चाहिए, और मुझे लाइक करिए स्टूडेंट्स। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको हर एक एनसीईआरटी का 1 से लेके 5th क्लास तक की सारे चैप्टर का वीडियो मिलेगा स्टूडेंट्स, और क्विक रिविजन हर सब्जेक्ट का मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जाके मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि आप आपके पास उसका जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ और आपके पास
नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे तुरंत देखकर बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और अपने फ्रेंड के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि वो भी इनका बेनिफिट उठाए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स टिल देन सो स्टूडेंट टुडे दैट्स इट। सो स्टूडेंट्स अगले वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। सो स्टूडेंट टिल देन स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद एनसीईआरटी बाय करौली चैनल।